नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इस समय मौजूद हूँ सेक्टर 15 नोएडा में और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं श्री अनिल किशन जी, जो कि एक एनजीओ चलाते हैं। और आइए जानते हैं पूरी एनजीओ की जानकारी। ये समाज सेवी हैं और इन्होंने जनहित और समाज हित में बहुत सारे कार्य किए हैं। थैंक यू सर, पहले तो आप के एनजीओ का क्या नाम है और किस तरीके से आप कार्य करते हैं, उसकी पूरी जानकारी दीजिए। सर, हमारा जागृति संस्कार केंद्र के नाम से एनजीओ है, जिसमें हम जो युवतियां हैं उनको आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। और जो लाइफ गोल होता है उसके लिए अपना जो व्यसन बच्चियों के अंदर आ जाते हैं, 12th पास करने के बाद जब कॉलेज में जाती हैं, डिप्लोमा करने जाती हैं, कहीं सर्विस करने जाती हैं, तो वहाँ जो भेड़ चाल चल रही होती है उसके अंदर मिक्सअप होके स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, व्यभिचार का जो एक फैशन बन गया है, जिसके लिए जो मेन बूम चल रहा है बॉलीवुड, सोशल मीडिया और सीरियल की तरफ से, वहाँ से बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं कि इन चीज़ों में ना फंसे, अपने लाइफ गोल के ऊपर अचीव करें और चरित्र निर्माण के ऊपर उनको मोटिवेशन देते हैं। सर, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। मोबाइल का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। टीवी का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। आजकल के जो बच्चे हैं वो गलत गतिविधियों में ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह जो बनाते हैं, इसमें आप देखते हैं कि अश्लीलता की हदें पार कर दी हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या आपके पास कुछ सुझाव है? देखिए, हम भी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि एक तरह से मुहिम चल गई है कि युवतियों को भ्रमित कैसे किया जाए। ऐसे ऐसे अश्लील क्वेश्चंस युवतियों से पूछते हैं और वो भी हंसते हंसते बताती हैं। और ये एक अभियान है कि युवतियों में हमारे संस्कारों की जो एक परत है, शर्म हया है, वही हट जाए, उचित अनुचित का कोई भेद ही ना रहे। इसके लिए ज़रूरी है मार्गदर्शन। जो मार्गदर्शन देने का समय ना तो टीचर्स के पास है, क्योंकि उनके सिलेबस इतने हैं और दूसरी ड्यूटियाँ भी इतनी होती हैं, और जो माँ बाप हैं उनके पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि जो टाइम है वो मोबाइल खा जाता है। तो जो युवतियाँ हैं उनको नारे के अनुसार बचा भी लिया, पढ़ा भी लिया, पर उसके बाद हो क्या रहा है, 35 टुकड़े हो रहे हैं। तो हमने इस नारे को करेक्ट करते हुए अपना स्लोगन रखा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सिखाओ। क्योंकि अगर बेटी को सिखाया नहीं तो बचाना और पढ़ाना बेकार है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत घर से होती है। आजकल के पेरेंट्स भी जो हैं, आपने सही कहा कि उनके पास इतना समय नहीं है, पर बचे हुए समय को वो भी खुद मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं। उस समय को अगर वो बच्चों के ऊपर ध्यान दे ले तो शायद ये अश्लीलता ना फैले और हर बच्चा जो है, कहते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण को लेके हर बच्ची अच्छे राह पे चले। बिल्कुल, देखिए, आज हमारे पास नोएडा में 9 गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। 15,000 बच्चों को आज हम अटेंड कर रहे हैं जी। पर उसके बावजूद हम क्या देखते हैं, हमारे सेक्टर 15 में ही अभी दुर्गा पूजा का प्रोग्राम था, तो उसके अंदर जो बच्चियां थीं, उसके अंदर एक बच्ची ऐसा अश्लील गाने के ऊपर डांस करने लगी कि मुझे उठ के ऑब्जेक्शन करनी पड़ी। तो जो उच्चाधिकारी थे उन्होंने तो हमारा साथ दिया, पर एक जानी मानी राजनीतिक पार्टी की जो महिला एक उच्चाधिकारी थी वो ऑब्जेक्शन करने लगी कि बच्चे हैं, कर रहे हैं, क्या हो गया। अरे, बच्चे तो कुछ भी करेंगे, उन्हें उचित अनुचित का नहीं पता, उन्हें बताने वाले तो हम ही हैं ना। और दूसरे, माँ बाप को क्या संस्कार है या क्या सोच हो गई है समझ नहीं आता। अपनी बच्चियों से क्या करा रहे हैं, कैसे इशारे करवा रहे हैं, किन बोलों पे नचवा रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं है। तो ये बड़ी शोचनीय स्थिति हो चुकी है। जब हमने सेक्टर 15 की कम्युनिटी सेंटर से अपनी वर्कशॉप शुरू की थी, तो हमने पेरेंट्स को भी बुलाना शुरू किया था, उनके साथ भी कम्युनिकेशन शुरू किया था कि बच्चों और पेरेंट्स में जो एक जनरेशन गैप है, उनकी प्रॉब्लम्स जो हम सुन लेते हैं, पेरेंट्स के पास सुनने का टाइम तक नहीं है, सॉल्यूशन तो दूर की बात, ये जो दूरी है कम की जाए। तो हमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और आज हमारा प्रयास है कि स्कूल कॉलेजेस में भी इस अभियान को आगे चलाएं। और जिस तरह से अश्लील क्वेश्चन पूछ करके बच्चियों को मिसगाइड करने की एक मुहिम चल रही है, हमारी भी कोशिश है कि हम भी ऐसी मुहिम चलाएं जिसमें बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान मिले। बच्चियों को जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है उनको समझ आए कि वो उनका मार्गदर्शन होना कितना ज़रूरी है। और बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, अपना मार्गदर्शन खुद करना जानती हैं, परंतु आज सोशल मीडिया का ऐसा भूचाल आया हुआ है कि उचित अनुचित का भेद खत्म कर दिया गया है। हमारे पास जो छोटे छोटे गांव कस्बों से बच्चियां आती हैं वो खुद कहती हैं, सर हम भेड़ चाल में आकर ये समझने लगी कि मेट्रो सिटी में जीने की पद्धति यही है। आपकी वर्कशॉप में आके हमें लगा कि हम ही सही हैं, ये गलत है।
तो ज़रूरत है सही मार्गदर्शन देने की। ये जो गलत हवा चल गई है, वहाँ से हथियार फेंक कर, हाथ खड़े कर कर बात नहीं बनने वाली। जी। अच्छा सर, अपनी जो एनजीओ है वो किस किस क्षेत्र में कार्य करती है, और मोस्टली अगर हम ध्यान दें किस चीज़ पे मेन फोकस है? सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने ये काम शुरू किया था निर्भया केस के बाद। उसके बाद भी कितने केसेस हो रहे हैं। तो हमेशा तो बच्चों के साथ पुलिस या पेरेंट्स नहीं रह सकते। बिल्कुल। उन्हीं को हम जब तक अपनी आत्मरक्षा में सक्षम नहीं बनाएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। जी। अब एक प्रश्न ये आता है कि हमने तो सेल्फ डिफेंस सिखा दिया, पर इसका मिसयूज ना होने लगे। जी। जैसे घर में, अपनी फैमिली में, अपने सोशल लाइफ में, या शादी के बाद ससुराल में। तो इसके लिए हम उनको प्रतिज्ञा भी कराते हैं कि इसका उपयोग आप अपने ऊपर किसी हमले की ही सूरत में करेंगे। प्रॉब्लम तो हर तरह की आती हैं, पर उनको बुद्धिमत्तापूर्वक कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए हम उनको काउंसलिंग देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, ताकि हमारी बच्चियां जब शादी करके ससुराल में जाएं तो वहाँ के उतार चढ़ाव से भी परिचित होकर घर बसाने पर फोकस करें। छोटी छोटी बातों में, जिस तरह से आज मैट्रिमोनियल के केस सबसे ज़्यादा हो गए हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो भी भौतिकवाद के अंदर डूबे हुए बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को ये बताया जाए उनका अपना भला और बुरा क्या है। कहीं भी चले जाए, हर तरह की मुश्किलें आएंगी, पर यदि हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करने का मार्गदर्शन मिल गया, हर प्रॉब्लम का सलूशन करने की विधि हमें आ गई, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने यहाँ कराटे क्लासेस भी हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करें हम, तो कराटे क्लासेस के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं सर? सब ऐसा है कि जब हमने ये शुरू की तो मेरा सब्जेक्ट मोटिवेशन का था। जी। एक सज्जन थे, वो सेल्फ डिफेंस सिखाने वाले थे। अब हमने तो पब्लिसिटी की कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रशिक्षण देंगे सुरक्षा के लिए। अब उन्होंने कहा 4 दिन के बाद कि मुझे तो सैलरी चाहिए। तो मैं अपने गुरुजी के पास गया, उनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा भाई मैं आपको दूसरा व्यक्ति दे दूंगा, तब भी ये दिक्कत आएगी। इसको जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? उन्होंने कहा आपको सीखना पड़ेगा और आप ही को सिखाना पड़ेगा। तो मैंने खुद सीखा। जब मैंने खुद सीखा तो महसूस किया कि इतना हार्ड वर्क हमारी स्टूडेंट बच्चियाँ नहीं कर सकती। ना ही उनके पेरेंट्स ये अलाउ करेंगे कि रेता की बोरी पे हाथ मारो और हाथ सख्त करो, और ना ही इतने लंबे लेसन करने के बाद वो काम शुरू करने की तरफ आगे बढ़ेंगी। तो जब आदमी खुद चीज़ सीख जाता है तो उसे आवश्यकता के अनुसार इम्प्रोवाइज़ करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो मैंने जो बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे लेग का जॉइंट है, अपना आर्म्स के जॉइंट्स हैं, उंगली को यहाँ मारो गर्दन के ऊपर तो कितनी दर्द होती है, आंख पे मारो तो दर्द होती है। ऐसे ही जो सेंसिटिव पार्ट्स है, सेंटर पॉइंट है, इन पॉइंट्स के साथ खेलने के आधार के ऊपर नए दावपेच बनाए उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो बच्चों को आती हैं। जी। जैसे मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग जैसी छेड़खानियाँ बच्चों ने बताई, उसके हिसाब से उनको दावपेच बना के हमने सिखाए। ऐसे दावपेच जिसके अंदर वो जो विरोधी व्यक्ति है उसको थ्रो ऑन करे, अपने साथ ना टच करे, और उनको कम से कम ताकत के अंदर, कम से कम टेक्निक के अंदर ऐसी विधि प्राप्त हो जिसमें अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी पर भारी पड़ सके, उसमें उनको कॉन्फिडेंस आए। और दूसरा, जिस तरह से योगा एक कंपलसरी हो गया है, लोगों को जागरूकता आई है, उसकी तरफ लोग बढ़े हैं। हमारा यह सपना है कि युवतियों के अंदर सेल्फ डिफेंस को भी व्यायाम के रूप में विकसित किया जाए, ये भी उनके एक हॉबी बनकर उनकी जीवनचर्या के अंदर शामिल हो जाए। और इसके लिए हम इसी विधि के ऊपर चल रहे हैं कि ना कराटे ना मार्शल आर्ट, एक ऐसी विधि जो इजी हो, बच्चों को आराम से समझ आए और उनके लिए कारगर हो। मतलब महिला शक्ति को शक्ति प्रदान करने के लिए बहुत ही बेहतरीन आप कार्य कर रहे हैं सर। मैं बात करूंगा कि नोएडा क्षेत्र के अंदर आप कार्य कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी, नोएडा अथॉरिटी और गवर्नमेंट से आपको क्या समर्थन मिल रहा है? सर जी, अभी तक हमें कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा। हम बीजेपी के अध्यक्ष विनोद गुप्ता जी से भी मिले थे इस विषय में। उन्होंने मैं आश्वासन तो दिया, पर फिर उन्होंने ये कहा कि भाई आपका एनजीओ अभी इतना स्टेब्लिश नहीं है, वो जो फंड देने वाले हैं CSR वाले, वो स्टेब्लिश एनजीओ को देते हैं। अब बताइए, एक न्यू कमर एनजीओ अगर बढ़ रहा है तो वो स्टेब्लिश कैसे होगा जब वो अपने बेस के ऊपर अपनी जेब से खर्च करके एक दायरे पर पहुंच गया है जहां उसे CSR फंड मिलना चाहिए, वो एलिजिबल हो गया है। उसे ऐसे हमारे चुने हुए नेता ही प्रमोट नहीं करेंगे तो वो कैसे स्टेब्लिश होगा? और जो स्टेब्लिश हो चुके हैं उनको तो मदद की ज़रूरत है ही नहीं। जो स्टेब्लिश नहीं हुए उन्हीं के लिए तो हमारे राजनेताओं को आगे बढ़कर सहयोग करने की ज़रूरत है कि एक उपयोगी कार्य जो आज समाज में कोई नहीं कर रहा, उसे अगर कोई करने के लिए आगे बढ़ा है तो उसे सपोर्ट किया जाए।
बड़ी संस्थाओं को तो वैसे भी सर डोनेशन अच्छा आ जाता है। आप भी सही कह रहे हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से सांसद महोदय से, विधायक महोदय से भी ये कहना चाहेंगे कि कम से कम आपकी संस्था को, ऐसी संस्थाएं जो कि छोटे लेवल से शुरुआत करती है, छोटी संस्था, इनको तो खासकर मदद करना चाहिए। और जाते जाते हम एक सवाल आपसे और रहेगा कि जो पेरेंट्स है, जो बच्चे आपके यहाँ अभी इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स आता है? पेरेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। भवानी शंकर इंटर कॉलेज में जहां हम वर्कशॉप कर रहे हैं, उनके प्रिंसिपल ने तो हमें रिक्वेस्ट की कि सर आप हमारे जो टीचर हैं उनको मोटिवेट कीजिए। गवर्नमेंट इनको इतनी अच्छी तनख्वाह देती है, लाख रुपए, पर उनसे काम निकालना प्रिंसिपल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब तक वो अपनी मर्यादा को नहीं समझेंगे, अपने फ़र्ज़ को नहीं समझेंगे, तो वो स्वयं के आधार के ऊपर उस ड्यूटी को निभाने के लिए उद्युक्त नहीं होंगे जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि डंडे के बेस पे काम नहीं हो सकता। जो कार्य है, जब तक वो सेवा की परत के अंदर चढ़कर अपनी अभिव्यक्ति अनुसार ना किया जाए, वो रंग नहीं लाता। तो अभी आप सुन रहे थे समाज सेवी अनिल किशन जी को, और बहुत ही बेहतरीन एक मुहिम चलाई है इन्होंने, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी सिखाओ। क्योंकि आत्मरक्षा करना जो कि सबसे पहले पेरेंट्स का काम होता है, उसके बाद टीचर्स का काम होता है कि बच्चों को आत्मरक्षा करना सिखाए। पर उस मुहिम को आगे बढ़ाया है अनिल किशन जी ने, और गवर्नमेंट का भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं अपने व्यूवर्स से कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा और आप सर से बात करें, और जो भी समर्थन, जो भी सपोर्ट हो सके आपकी तरफ से, आप सर की संस्था को करें। और अगर आपके आसपास या आपके घर में भी कोई ऐसी बच्ची है जिसको आत्मरक्षा सिखानी हो, तो आप सर से कांटेक्ट जरूर करें। मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे थे हिंदुस्तान सत्य दर्पण।